हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का आपका मैं अभी इसके पहले मैंने कोऑर्डिनेशन क्या बताया आपको, कैसा लिखा जाता है, क्या विधि है। देन आप बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन आईयूपीएसी सिस्टम। ओके, आईयूपीएसी सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है, लिखा जाता है। देखो ये समानता जटिल कॉम्प्लेक्स आना आपको समझ में आ रहा होगी, जहाँ पर प्लस चार्ज भी है, धातु भी है, माइनस भी है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो अभी ऑफिशियल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स आयन होगा या जटिल आयन होता है। ठीक है, तो जटिल आयन को हम क्या करते हैं, एम एम एन प्लस और वाई एक्स से शो करते हैं। एम धातु आयन कहलाता है। इसमें एम का मीन्स क्या होता है, एम क्या होता है, मेटल होता है, मेटल होता है। एल का मतलब क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक है, एम का मतलब हो गया लिगेंड हो गया। देन एन का मतलब धातु की उससे कोऑर्डिनेशन, एन बराबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, देन प्लस और माइनस क्या होते हैं, एक्स जटिल पर नेट आवेश कहलाता है। मींस जो एक्स दिया हुआ है वो क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। इसको कौन करता है, चार्ज को। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि एम का मींस क्या होता है, मेटल, कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसमें धातु भी होता है। एल का मतलब क्या होता है, इसमें लिगेंड भी होता है। देन एन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, उससे संयोजक संख्या होती है। एक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। इतना क्लियर हो गया। अब कैटायन, कैसे कैटायन जटिल आयन, कैटायन मींस जिसमें प्लस चार्ज है तो उसमें जटिल आयन। दूसरा एनायन जो होता है जटिल आयन, तो उसमें माइनस चार्ज होगा। एक उदासीन भी होता है और दोनों आपस में साथ में भी होते हैं। अब चाहे कितना किसी भी प्रकार का उससे संयोजक यौगिक हो, कुछ रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जटिल से जटिल जो मुख्य संयोजक नंबर उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पहला कैटायन का नाम, फिर एनायन, सब हमेशा प्लस का पहले नाम मींस अगर प्लस आयन है तो उसको फर्स्ट नेम रहेगा, फर्स्ट रहेगा। देन इसके बाद सेकंड नंबर में क्या रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा, एनायन रहेगा। देन कैटायन के बीच में जगह रखी जाती है, कैटायन और एनायन, यानी कि अगर प्लस है और माइनस है तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या रखा जाता है, गैप रखा जाता है, गैप रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसमें कोई विराम, अर्ध विराम वगैरह, स्टॉप वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाया जाता। केवल जटिल का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए, शेष सभी छोटे अक्षर में। मतलब जटिल आयन में पहला अक्षर केवल कैपिटल का होना चाहिए, ना कि पूरे। जैसे कि मान लो सपोज दैट दिया हुआ है साइनाइड, तो सी बड़ा रहेगा। फिर जटिल में कैटायन या एनायन नहीं दिखा। जब जटिल कॉम्प्लेक्स अपन बनाते हैं या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसमें धन और ऋण आयन के बारे में कोई नहीं चर्चा रहती है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। देखिए स्पीसीज का नाम लिगेंड जो पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते थे, उसके बाद धातु आयन का नाम लिखते हैं, फिर ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण को हम रोमन वर्ड में लिखते हैं। ऐसे देखिए ये रोमन शब्द होते हैं, इनके द्वारा ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। यदि एक ही लिगेंड पर एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है तो 2 बार होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो पेंटा। ये तो आपको पता ही है। लिगेंड की संख्या उपसंचयन यौगिक में एक से अधिक होती है तो अधिक होगी तो पूर्व जो होता है 2 के लिए 30, 3 के लिए 30, मतलब 20 और 30 के रूप में अपन इसको शो कर सकते हैं। लिगेंड में वर्णमाला क्रम जो होते हैं निर्धारण के समय डाई, ट्राई, टेट्रा जो भी हमने बताया उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि जटिल आयन का नाम लिखते समय जटिल आयन का नाम लिखने के बाद ही लगाया जाता है। अरेबिक हाइफन का यूज किया जाता है। पानी, कैल्शियम विलयन आदि है, यदि कोई जारक विलयन है, कैल्शियम विलयन है, उसमें हाइफन का यूज, जैसी लाइन खींची जाती है अगर आप पानी के बारे में बता रहे हो, या किन्हीं अरेबिक संख्या के द्वारा लिखा जाता है। जटिल यौगिक का सूत्र लिखते समय वर्ग को हमेशा कोष्ठक में, हमने पहले ही बताया था कैसा चौकोर कोष्ठक होता है, उसके अंदर एक कोबाल्ट हो गया, साइनाइड हेक्सा हो गया, देन ये मान लो यहाँ पे ऑक्सीकरण नंबर हो गया। ठीक है, ये चीजें लिखी जाती है, ऐसा किया जाता है। अब जैसे लिगेंड है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रो से पढ़ेंगे, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सो पढ़ोगे। ठीक है, यदि आपका क्या है OH है तो हाइड्रोक्सो पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ना पड़ेगा लिगेंड में आपको। NH2 है तो एमिडो पढ़ेंगे। ठीक है, CNO है तो साइनेटो, इस तरह इनको लिखा जाता है। जैसे टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोक्रोमिन क्लोराइड है ना, इस तरह हो गए। तो ये क्या है, मैंने आपको विधि बताई, एक रूल बताया कि किस तरह उपसय संयोजक संख्याएं होती है और इनको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कुछ ऋण आवेशित लिगेंड होते हैं, कुछ धन आवेशित लिगेंड होते हैं। ऋण आवेशित लिगेंड में जैसे मान लो HO2, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन फ्लोरीन हो गया,
ठीक है, NH3 हो गया, NH2 हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ऋण आवेशित कहलाते हैं। धन आवेशित एलिमेंट क्या कहलाते हैं? जैसे NO नाइट्रोसोनियम, NO2 नाइट्रोनियम, ठीक है, NO2, ठीक है। कुछ उदासीन होते हैं जैसे H2O पानी क्या होता है? उदासीन होता है, तो हमने क्या बताया? तो हाइफन का यूज किया जाता है। NH3 ये भी क्या कहलाता है? उदासीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी उदासीन लिगेंड कहलाते हैं। देखो उदासीन लिगेंड बताते जा रही हूँ, धन आवेशित लिगेंड बता रही हूँ और ऋण आवेशित। तो अभी उदासीन लिगेंड जो होते हैं, बेंजीन ये भी उदासीन लिगेंड कहलाता है। तो 3 प्रकार के लिगेंड हो गए, ऋण आवेशित, धन आवेशित और उदासीन। तो इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर संयोजक जो संख्या होती है उसके बारे में मैंने आज आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।